दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ मनोरंजन में। दोस्तों मैं मैथ का वीडियो बनाता ही था, मैथ पढ़ाता हूं बच्चों को। और चूँकि हमारा चैनल मैथ के बच्चे देख रहे हैं, देखते भी हैं और उनको आनंद आता है, अपनी तरफ से मैं पूरी प्रयास करता हूं कि अच्छा पढ़ाऊं बच्चों को। और बच्चों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत होती है और काम की चीज़ भी है। तो आज मैंने वीडियो बनाया फुटबॉल पे, क्योंकि फुटबॉल बहुत बड़ा प्रसिद्ध खेल है और बिल्कुल सागर है। तो मैंने बहुत प्रयास किया है इस वीडियो को बनाने में कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि लोगों को मज़ा आ जाए, आपको आनंद आ जाए। और बढ़िया जानकारी के लिए मैं आपको बना रहा हूँ ये वीडियो, आप देखिए। तो फुटबॉल का ये तो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। और फुटबॉल के विषय में जानकारी के लिए बताया जाए, सर्वप्रथम फुटबॉल खेल का प्रारंभ मिस्र में हुआ। मिस्र में फुटबॉल को हरपास्टोन नाम से जाना जाता था। चीन में फुटबॉल का अस्तित्व 300 बीसी से 500 एडी के बीच में आया और सुचू के नाम से जाना जाता था। सुचू का अगर जो बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पैर से गेंद मारना। और मिस्र में हरपास्टोन का प्रकार द्वितीय शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अब बात करें आगे कि इस समय यानी आधुनिक काल में फुटबॉल को कैसे इतना प्रचार प्रसार या इतना प्रसिद्धि इतनी कैसे मिली। तो आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड देश है। और 12वीं सदी में ये इतना प्रसिद्ध था कि 12वीं सदी में मंगलवार का दिन जो होता था, दिन मंगलवार महान फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता था। 24 अक्टूबर सन, इसमें हम आपको कुछ बताएंगे फैक्ट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उनको हम लोकेट कर देंगे, उसको बताएंगे। जैसे 24 अक्टूबर 1857 ईस्वी में फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब के नाम से इंग्लैंड में बना। और फुटबॉल का पहला संगठन सन 1863 ईस्वी में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से लंदन में स्थापित हुआ। 1871 में इंग्लैंड के 17 क्लबों और 3 विद्यालयों के विद्यार्थियों जो खिलाड़ी थे, उन्होंने मिलकर के रग्बी फुटबॉल यूनियन का गठन किया। अगर जो फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता की बात की जाए, तो प्रथम प्रतियोगिता का शुभारंभ 1871 ईस्वी में फुटबॉल संगठन के तत्कालीन सचिव एक एल्काक के प्रयत्नों से शुरू हुआ। फिर बात करते हैं कि फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता, तो प्रथम प्रतियोगिता अब चूंकि बहुत पुरानी बात है, FA कप थी जो प्रथम प्रतियोगिता थी। और अगर जो फुटबॉल की पहली लीग प्रतियोगिता की बात करें, तो 1888 में विलियम मैग्रे ने शुरू की थी प्रथम लीग फुटबॉल की। और इस प्रथम प्रतियोगिता के विजेता प्रेस्टन नॉर्थ एड थे। और अगर जो बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे नियम वगैरह बने, जैसे मान क्या लिया हमने, जो कलेक्शन के आधार पर या जानकारी के आधार पर हमने एकत्रित किया है। 1864 में नियम बना कि गेंद को हाथ से छूने पर प्रतिबंध लगा। और 1875 ईस्वी में पहली बार गोल पोस्ट बनाया गया। 1874 ईस्वी में गोल किक व कॉर्नर किक के नियम बने। गोल किक और कॉर्नर किक के जो नियम, जिनके आधार पे बहुत सारे निर्णय भी हो जाते हैं फुटबॉल में, तो इसका नियम 1874 ईस्वी में बना। इसमें टेप और क्रॉसबार का जो प्रयोग होता है, यानी पहले टेप का प्रयोग होता था, बाद में क्रॉस का प्रयोग होना शुरू हुआ। ये 1875 की बात है। और 1878 में पहली बार रेफरी द्वारा खेल के समय सीटी का प्रयोग किया गया। और लाइनमैन व रेफरी का जो वर्तमान स्वरूप हम लोग इसमें देख रहे हैं, पहली बार 1871 में शुरू किया गया। गोल पोस्ट में जो जाली का प्रयोग है, वो पहली बार 1892 ईस्वी में प्रयोग में आया। और ऑफ साइड का नियम जो बना, ये 1886 ईस्वी में ये नियम बदला गया। और फिर 1925 में भी बदला गया। और 1870 ईस्वी में फुटबॉल के खेल में 11 खिलाड़ियों की अनिवार्यता की गई। यानी एक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे, इसकी अनिवार्यता स्वीकार की गई। और नंबर पड़ी प्लेट, जो शर्ट पहनते हैं लोग, शर्ट जिसमें नंबर पड़ी होती है, शर्ट पहनने की अनिवार्यता 1939 में शुरू हुआ। और 1909 में एक नियम बना था कि जो गोलकीपर होगा उसकी पोशाक, यानी जो वो शर्ट पहनेगा या टी शर्ट जो भी पहनेगा पोशाक, वो अलग रंग की पोशाक होगी।
फिर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों का आयोजन करने वाली फीफा, जो फीफा है, इसका गठन जुल्स रिमे नामक फ्रांसीसी नागरिक ने 21 मई 1904 को किया। यानी फीफा, जिस जो वर्ल्ड कप का नाम है फीफा, फीफा का फुल फॉर्म अगर जो करें, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना जुल्स रिमे नामक फ्रांसीसी नागरिक ने 1904 ईस्वी में 21 मई 1904 ईस्वी में शुरू किया। फीफा की स्थापना के समय 7 देश सम्मिलित थे। बेल्जियम, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 हॉलैंड, नंबर 4 स्पेन, नंबर 5 स्वीडन, नंबर 6 डेनमार्क, नंबर 7 स्विट्जरलैंड, और ये सातों देश मिलकर के फीफा का गठन किया। समझ लीजिए। अगर जो बात करें कि फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे गुरीन, जो फ्रांस के रहने वाले थे, श्री गुरीन, ये फीफा के प्रथम अध्यक्ष थे। और बात करें फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। बात करें कि इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड भी सन 1906 में फीफा की सदस्यता इंग्लैंड ने ग्रहण की। और बात करें कि प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे की राजधानी मोंटवीडियो में हुआ था। और जो प्रथम विजेता था वो उरुग्वे ही था। प्रथम विजेता उरुग्वे में फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता हुई थी और उरुग्वे ही प्रथम विजेता था फुटबॉल का। और उस समय फुटबॉल की उस प्रतियोगिता में उरुग्वे के साथ साथ जो देश थे, अन्य देश, 13 देशों के बीच में उस समय फुटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी। और वो 13 देश हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, मैक्सिको, बोलिविया, पेराग्वे, उरुग्वे, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया तथा यूगोस्लाविया। इन 13 देशों ने प्रथम जो फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लिया था। और इसमें प्रथम जो फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, बताया कि जो है इनका विजेता आपका था उरुग्वे, जो 4-2 से अर्जेंटीना को हराया था। और जो प्रथम विश्व कप विजेता था उसको जो कप प्रदान किया गया था उसका नाम दिया गया था जुले रिमे कप दिया गया था। और ये प्रथम विश्व कप था फुटबॉल का, जो 1930 में उरुग्वे में संपन्न हुआ था। 1934 में द्वितीय फुटबॉल कप का आयोजन हुआ था, जो रोम में हुआ था। और इटली इस बार जीता था, चेकोस्लोवाकिया को हरा करके इटली इस बार जीता था। और बात करें फुटबॉल प्रतियोगिता की, तो ये हर 4 साल के अंतराल पे होता है। ये ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड कुछ ऐसा ही बना होता है, आयताकार बना होता है फुटबॉल का ग्राउंड। आप देख रहे हैं जो ये 6 नंबर हमारा लिखा हुआ है, हमने नंबर वाइज ऐसे ही डाला कि थोड़ा सा आसानी रहे देखने में, बताने में, कुछ समझने में, तो इसलिए हमने नंबर डाल दिया। जो 6 नंबर पे लिखा है, ये ग्राउंड है फुटबॉल का। ग्राउंड की बात करें तो जो इसका मैदान है आयताकार होता है और इसकी लंबाई जो होती है 100 गज से 130 गज तक लंबा हो सकता है। चौड़ाई की बात करें तो 50 गज से 100 गज चौड़ा हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मैदानों की जो माप होती है, मीटर में बात करें तो अधिकतम जो माप होती है, माप की बात कर रहा हूँ, 110 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा, यानी 120 गज लंबा और 80 गज चौड़ा, ये अधिकतम की बात है। और अगर जो न्यूनतम की बात करें तो 100 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा, यानी 110 गज लंबा और 70 गज चौड़ा, ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों की माप है। माप जो इसी तरह का मैदान होगा उसमें खेल खेला जाता है। गेंद की परिधि जो होती है 27 इंच से 28 इंच तक हो सकती है। और गेंद का वजन की बात करें तो 14 आउंस से लेकर 16 आउंस के बीच में, यानी 396 ग्राम से 453 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। और फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 11 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं। और 11 खिलाड़ी में के अलावा 5 खिलाड़ी अतिरिक्त भी होते हैं, जो मैच के दौरान विषम परिस्थितियाँ, यानी कोई चोटिल हो गया इस तरह में, वो बदले जाते हैं। और एक पारी में अधिकतम 2 खिलाड़ी ही बदले जा सकते हैं। 2 पारियों में खेल खेला जाता है। पुरुष फुटबॉल 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और जो एक हाफ होता है 45 मिनट का, उसके बाद अधिकतम 15 मिनट का ब्रेक हो सकता है और उसके बाद फिर अगला 45 मिनट का दूसरा गेम खेला जाता है। लेकिन महिलाओं में 40 मिनट का 2 हाफ होता है, यानी पहला हाफ 40 मिनट का,
फिर अधिकतम 15 मिनट का ब्रेक हो सकता है और फिर अगला 40 मिनट का गेम होता है। और बात करें इसके कुछ और नियमों की कि कैसे कैसे नियम होते हैं, जैसे प्रत्येक मैदान के प्रत्येक कोने पर 5 फुट ऊंचे खंभे पर एक झंडी यानी कार्नर फ्लैग की बात करें तो लगाई जाती है। जो इसकी दूरी की बात करें तो कार्नर फ्लैग केंद्रीय रेखा पर कम से कम 1 गज पर होनी चाहिए। कार्नर फ्लैग बिल्कुल साइड रेखाओं तथा गोल रेखाओं के किनारे पर होनी चाहिए। और मैदान के मध्य में एक वृत्त होता है जिसका अर्ध व्यास 10 गज का होता है। जो वृत्त मैदान के अंदर आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये वृत्त बीच में बना हुआ है, इसका अर्ध व्यास 10 गज का होता है। अर्ध व्यास का मतलब है त्रिज्या। त्रिज्या इसकी 10 गज की होती है। और प्रत्येक कार्नर क्षेत्र पोस्ट के खेल के क्षेत्र के अंदर 1 गज के अर्ध व्यास का चौड़ाई वृत्त खींचा जाता है। दूसरा, गोल रेखा के मध्य में 2 पोल खड़े किए जाते हैं। जो दोनों पोल हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, दोनों पोल के बीच की दूरी 8 गज होती है। जमीन से पोल की ऊंचाई 8 फुट होनी चाहिए। गोल पोस्ट अथवा क्रॉस बार की मोटाई 5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। पेनाल्टी क्षेत्र खेल के मैदान के दोनों सिरों पर प्रत्येक गोल पोस्ट से 18 गज की दूरी पर गोल रेखा के समकोण पर 2 रेखाएं खींची जाती हैं। ये मैदान के 18 गज की दूरी पर तक फैली रहती हैं। फुटबॉल गेंद की परिधि तो हमने बताया 27 इंच से 28 इंच तक हो सकती है। और वजन की बात भी मैंने बताया कि 16 औंस से 14 औंस से 16 औंस के बीच में, यानी 396 ग्राम से 453 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। गेंद में हवा का दबाव भी 0.6 से 1.1 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। इसके नियम में बिना जो रेफरी होता है उसके आज्ञा के बिना कोई गेंद बदली नहीं जा सकती है। और ये जो मैच होता है यानी उसके जो निर्णायक होते हैं वो अधिकारी यानी रेफरी जब तक वो चाहेगा नहीं तब तक आप कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकते। यदि मैच सामान्य रहने की स्थिति में 30 मिनट का, यानी अगर जो 30 मिनट का समय दिया जाता है 15-15 मिनट पर, जिसके साथ गोल्डन गोल का नियम लागू होता है। यदि कोई खिलाड़ी स्वतंत्र फ्री किक लेते समय ले रहा है तो जो विपक्षी खिलाड़ी हैं वो गेंद से 30 फुट की दूरी पर, कम से कम 30 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। ये फ्री किक लेते समय की बात है। लेकिन यदि फ्री किक के बजाय पेनाल्टी किक गोल रेखा से, जो पेनाल्टी किक की बात करें तो पेनाल्टी किक गोल रेखा के मध्य बिंदु से 36 फुट की दूरी पर होना चाहिए। 30 अच्छा, अगर जो गेम में ऐसा कुछ होता है यानी 30 मिनट के अतिरिक्त समय के बाद भी मैच समान रह जाए, हमने भी पहले बताया कि समान रहने की स्थिति में, यानी जब मैच इसको क्या ड्रा, यानी जब इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों टीम का बराबर अंक हो जाए, तब स्थिति ये होती है कि 30 मिनट का अधिक समय दिया जाता है और 15-15 मिनट पर जिनके साथ गोल्डन गोल का नियम लागू होता है। लेकिन गोल हो जाने की दशा में मैच समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं हुआ, फिर समान अतिरिक्त समय के बाद भी मैच समान रह जाए तो 5 पेनाल्टी कार्नर दिए जाएंगे। फिर भी समय समान अगर जो रह जाता है तब सडन डेथ का नियम लागू होता है। और जिस समय पेनाल्टी किक ली जा रही हो तो गोल रक्षक तथा पेनाल्टी किक लगाने वाले खिलाड़ी को छोड़कर सभी खिलाड़ी पेनाल्टी क्षेत्र से बाहर तथा पेनाल्टी बिंदु से कम 30 फुट की दूरी पर हों, परंतु खेल का क्षेत्र है उसके अंदर ही रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि खेल समाप्त नहीं हुआ है। और गोल रक्षक जो होता है गोल रक्षक बिना हिले तब तक खड़ा रहना चाहिए जब तक किक न लगाई जाए। और कार्नर किक लगाते समय विरोधी टीम के खिलाड़ी कम से कम 10 गज की दूरी पर होने चाहिए। अब बात करें आगे कि फुटबॉल खेल को प्रथम बार सन 1908 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया और 1908 में व्हाइट सिटी यानी लंदन में कराया गया था। एशियन खेलों में जो फुटबॉल है ये पहली बार सन 1951 में जो दिल्ली में हुआ था उसमें ये शामिल किया गया था। और बात करें कि इस फुटबॉल खेल में और क्या क्या होता है, जैसे मान लिया ऐसे ही बात करें कि फीफा विश्व कप सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो हर 4 साल में होता है। दुनिया भर के राष्ट्र 18 कैरेट स्वर्ण ट्रॉफी और पुरस्कार राशि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन बात उस स्वर्ण के लिए ही नहीं है, ये अपने मान सम्मान के लिए भी, अपने देश की महिमा और मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फुटबॉल विश्व कप से पहले अगर जो बहुत सम्मानित किसी प्रतियोगिता की बात की जाए
तो वो ओलंपिक ही हुआ करता था। इसीलिए जो है 26 मई 1928 को फीफा द्वारा विश्व कप आयोजन करने का निर्णय लिया गया। फीफा विश्व कप पहली बार 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और तब से इसका आयोजन किया जा रहा है। 1942 और 1944 में नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस कारण 1942 और 46 में नहीं हो पाया था। परंतु 1930 से लगातार आज तारीख है हमारी 16 फरवरी 2022, कंटिन्यू लगातार चला रहा है और हर चौथे वर्ष यह प्रतियोगिता संपन्न करा जा रही है। हम आपको कुछ चित्र भी दिखाएंगे और उन प्रतियोगिताओं की कि कब कौन प्रतियोगिता और कैसी टीम सहित हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। कुछ आगे है कि पहली बार उरुग्वे में जो 1930 में संपन्न हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता और उरुग्वे जीता। बात करें दूसरी बार की, तो दूसरी बार 1934 में हुआ था और 16 टीमों ने भाग लिया। इटली ने चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज की। और तीसरा विश्व कप 1938 में संपन्न हुआ और इस विश्व कप को भी किसने जीता? आप देख रहे हैं कि इस बार जो फीफा विश्व कप 1938 में हुआ था उसको जीता था फिर इटली ने दोबारा लगातार। और 1938 के बाद विश्व कप का आयोजन हुआ 1950 में, क्योंकि 1942 में और 46 ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया था। 1950 में हुआ और 1950 में ये चौथा विश्व कप था, इसको उरुग्वे ने जीता। फिर पांचवा विश्व कप 1954 में हुआ, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ था ये, और इसको पश्चिम जर्मनी ने जीता था। उस समय 1954 का जो विश्व कप था ये पश्चिम जर्मनी ने हंगरी को 3-2 से हरा करके जीता था। छठा विश्व कप स्वीडन में संपन्न हुआ 1958 में और इसे ब्राजील ने जीता। छठा विश्व कप ब्राजील ने जीता और जो फीफा विश्व कप है अपने नाम किया। सातवां विश्व कप जो 1962 में हुआ इसको भी ब्राजील ने ही जीता था। 1962 में फीफा विश्व कप जो हुआ यहाँ भी चेकोस्लोवाकिया को हराया था ब्राजील ने और 1962 में स्वयं फिर विजेता बना। आठवां विश्व कप 1966 में संपन्न हुआ इंग्लैंड में और इस बार इंग्लैंड ने विश्व कप में अपना परचम फहराया, जर्मनी को 4-2 से हरा करके पहला विश्व कप जीता। फिर नौवां विश्व कप 1970 में संपन्न हुआ, इसको ये संपन्न हुआ था मैक्सिको में और 1970 में जब मैक्सिको में हुआ तो ये भी ब्राजील ने ही जीता, इटली को हरा करके। इटली यहाँ पर भी उपविजेता बना। फिर 10वां विश्व कप 1974 में हुआ और इसमें जर्मनी जीता और हालैंड को हराया था जर्मनी ने। इस विश्व कप में जर्मनी ने हालैंड को हरा करके ये विश्व कप 1974 का 10वां फीफा विश्व कप अपने नाम किया। 11वां हुआ फीफा विश्व कप 1978 में और 1978 में जो 11वां हुआ इसमें अर्जेंटीना जो था हालैंड को हरा करके 1978 विश्व कप स्वयं जीता। 12वां स्पेन में हुआ, इटली ने पश्चिम जर्मनी को हरा करके 1982 में फिर एक बार विश्व विजेता बना। फिर 13वां ये मैक्सिको में हुआ और यहाँ अर्जेंटीना ने जीता। 1986 में हुआ और इसमें अर्जेंटीना जीता। 14वां 1990 में संपन्न हुआ जिसको पश्चिम जर्मनी ने अर्जेंटीना को हरा करके ये विश्व कप फिर अपने नाम किया। और 1994 में 15वां फिर इसे ब्राजील ने जीता, इटली को हराया और इस बार ब्राजील फिर बना सरताज। 16वां विश्व कप 1998 में हुआ और फ्रांस जीता। फ्रांस ने इस बार ब्राजील को हराया था। 17वां फुटबॉल विश्व कप 2002 दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ और ब्राजील इस बार फिर जीता। ब्राजील जर्मनी को हरा करके इस बार फिर जीता। फिर 18वां 2006 में जर्मनी में संपन्न हुआ जिसे इटली ने इस बार बड़े आराम से जीत लिया, 2-0 से जीत दर्ज की। इस प्रकार अपना पांचवा जीत ना कह करके इस बार इटली ने, हाँ पांचवा नहीं है, इटली का इससे पहले जो थे लेकिन पांचवा नहीं है। 5 बार तो विश्व कप केवल ब्राजील जीत चुका है अब तक के 2022 तक 5 बार केवल ब्राजील जीता है। लेकिन इस बार ब्राजील 2002, हाँ ठीक ब्राजील ही तो है। ब्राजील ने 5 बार विश्व कप कंप्लीट किया। और फिर बात आती है 2010 जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इस बार वो एक बाबा, कौन बाबा थे, उन्होंने स्पेन को बताया था और स्पेन जीता था। उस समय बड़ा हो हल्ला हो रहा था उस समय
और WC इस बार स्पेन ने जीता हॉलैंड को हरा करके, यानी नीदरलैंड को हरा करके 32 टीमों ने भाग लिया था। 2010 में स्पेन जीता। बात 2014 की करें तो 2014 में ये जो ब्राज़ील में हुआ था ये खेल, और जर्मनी जीता था इस 2014 ब्राज़ील ने यादगार 2014 में जो विश्व कप की मेज़बानी की और जर्मनी के खिलाफ 7-1 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में अर्जेंटीना को एक ही गोल हो सका, नहीं जर्मनी यहाँ पर 2014 में जीत गई। 2018 में यानी वर्तमान समय में इस समय जो 21वां फीफा विश्व कप 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में संपन्न हुआ। यह रूस में पहली बार आयोजन हुआ था और लगभग 210 देशों ने क्वालिफाइंग चरणों में भाग लिया था। नई पीढ़ी के फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-1 के स्कोर से हराया और इस बार सरताज बना। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में होने वाला है। दुनिया भर के राष्ट्र अंतिम 32 टीमों के विश्व कप में अपनी जगह बुक करा चुके हैं। अगर जो बात करें ब्राज़ील की 5 विश्व कप के साथ टूर्नामेंट का रिकॉर्ड विजेता, इसके बाद जर्मनी और इटली हैं। दोनों देशों ने 4-4 विश्व कप जीते हैं, यानी ब्राज़ील इस समय सबसे सफल फुटबॉल की टीम है जो 5 बार विश्व विजेता बन चुका है। अगला नवंबर-दिसंबर में, यानी 2022 में नवंबर-दिसंबर में फुटबॉल का 21वां विश्व कप आयोजन होगा और ये अब आनंद से बसीभूत होंगे और हम लोग देखेंगे इस विश्व कप में क्या होता है, कैसे होता है। फिर आता है फुटबॉल के कुछ नियम। मैंने अभी ऊपर कुछ नियम बताए हैं। कुछ नियम जैसे ये लिखा है कि 2 टीमों में खेला जाता है, 90 मिनट तक चलता है, 45 मिनट के 2 हाफ में बांटा जाता है, पहले हाफ के बाद 45 मिनट का ब्रेक होता है। हमने ऊपर ऐसा सब बताया है। मुकाबले की शुरुआत सेंटर पॉइंट के सेंटर सर्किल से होती है और दोनों में से एक टीम गेंद को किक मारकर इसकी शुरुआत करती है। दोनों टीमों का मकसद अपने प्रतिद्वंदी के एरिया में गेंद को ले जाकर गोल दागना होता है। खेलने वाली सतह को साइड लाइन और गोल लाइन में बांटा जाता है। साथ ही फील्ड के आधे हिस्से में एक हाफ लाइन बनाई जाती है और ये लाइन दोनों गोल के सामने फील्ड के आधे हिस्से में बनाई जाती है। सेंटर सर्किल को हाफ लाइन या मिड पॉइंट पर बनाया जाता है। दोनों गोल लाइन के बीच के हिस्से में 2 गोल पोस्ट बनाए जाते हैं। ज़्यादातर गोल पोस्ट भी रेक्टेंगुलर ही होते हैं और इन्हें मेटल या लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी लंबाई 7.32 मीटर और चौड़ाई 2.44 मीटर होती है। गोल पोस्ट में नेट लगा होता है। हर गोल पोस्ट के पास एक पेनाल्टी एरिया होती है जिसे 18 यार्ड बॉक्स भी कहा जाता है। पेनाल्टी एरिया से 16.5 मीटर की दूरी पर होता है। इतनी ही दूरी पर दोनों गोल पोस्ट पेनाल्टी एरिया के बीच होते हैं। इस बीच एक 6 यार्ड बॉक्स भी होता है और ये पेनाल्टी एरिया के अंदर और गोल पोस्ट के इर्द गिर्द बना हुआ होता है। दोनों तरफ ये गोल लाइन से 5.5 मीटर के अंदर होता है। फुटबॉल मैच के फील्ड की बात करें तो ये घास के ऊपर होती है और इसके ऊपर नकली घास की परत डालकर उसे टर्फ और के तौर पर बना जाता है। इसका आकार भी रेक्टेंगुलर होता है और इसे 90 से 120 मीटर लंबा बनाया जाता है। साथ ही इसकी चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है। फील्ड की लंबाई में जो लंबाई होती है, लंबाई में जो बॉर्डर बने होते हैं टच लाइन्स या साइड लाइन्स कहा जाता है। बॉर्डर पिच की चौड़ाई की दिशा में होते हैं, उन्हें गोल लाइन कहते हैं। मैदान के चारों कोनों यानी कॉर्नर पर एक झंडा लगा होता है। फुटबॉल के नियम की बात करें तो फुटबॉल फिर वही बात है कि सेंटर पॉइंट और सर्किल से दोनों की शुरुआत होती है। ये जो बना हुआ है ग्रीन वाला, ये फुटबॉल मैदान का है और ये फुटबॉल यहाँ देखिए। और दुनिया में खेल तो बहुत सारे हैं लेकिन फुटबॉल या साकर, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाने वाला नाम साकर है, का पायदान सबसे ऊपर रखा गया। इसकी सादगी की वजह से इसे बेहद पसंद किया जाता है। एक खुली जगह 2 खिलाड़ी और 1 फुटबॉल ऐसे शुरू हो सकता है। जो भी है फुटबॉल आप कहीं भी खेल में खेलना शुरू कर देते हैं और आनंद आता है। प्रतियोगिताएं नियम, अगर जो नियम से मान लिया कोई खेल खेले, नियम से खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। और गोल करने से ऐसा 90 मिनट के अंतराल में जो टीम ज़्यादा गोल दागती है उसे हम विजेता, यानी उसको जो निर्णायक होते हैं विजेता घोषित कर देते हैं। और आप देख रहे हैं मैच के नियम। इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी होता है जो गेंद को हाथ से संभाल सकता है, गौरतलब है गोलकीपर, और गेंद को तभी हाथ लगा सकता है जब गेंद पेनाल्टी एरिया के अंदर आ जाए। इसके अलावा डिफेंस करते हुए गोलकीपर अपने शरीर का कोई भी हिस्सा लगाकर गेंद को रोक सकता है। और इस खेल में सिर्फ वही बात कि उसको गेंद को रोक सकता है, प्रतिद्वंदी के मारे हुए शॉट को रोकने में सफल होता है तो उसके बाद वो अपने हाथों से गेंद को उठाकर फील्ड में फेंक कर
18 यार्ड बॉक्स जो बना होता है उसके अंदर से ही खेल को दोबारा शुरू कर सकता है और फेंक करके पेनाल्टी बाहर मार सकता है। बाकी बचे हुए 10 खिलाड़ियों को आउटफील्ड प्लेयर कहा जाता है। हर टीम मुकाबले के बीच यानी सब्स्टिट्यूशन जो का इस्तेमाल कर सकती है, जो 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी को अगर बदला गया, सब्स्टिट्यूशन के चलते बाहर किया जाए, तो दोबारा मुकाबले में वो हिस्सा नहीं ले सकता जिसको बदला गया है, और वो उसको बाहर ही रहना पड़ेगा। ऐसे में ये खेल एक टीम खेल होती है जो पूरा एक साथ मिल करके इस खेल को खेलते हैं, सभी खिलाड़ी मिल करके ही, यानी समूह का काम है ये, समूह में ये खेल खेला जाता है। अपने खिलाड़ियों को गेंद पास करने को बढ़ाने का एक तरीका, हालांकि गेंद को हमेशा प्लेइंग एरिया के अंदर ही रखा जाता है। ये थ्रो इन या गोल किक, कॉर्नर किक, अगर एक खिलाड़ी गेंद टकराने के बाद गेंद साइड लाइन से बाहर चली जाती है तो उसका प्रतिद्वंदी गेंद को थ्रो मारकर मुकाबले को दोबारा शुरू कर, प्रतिद्वंदी में दूसरी टीम का खिलाड़ी। थ्रो के समय एक खिलाड़ी अपने साथी की ओर गेंद फेंकता है और खेल को आगे बढ़ाता है। जब भी एक खिलाड़ी थ्रो करता है तो उसके दोनों पैर जमीन से जुड़े होने चाहिए। अगर गेंद फेंकते समय थ्रोवर के पैर हवा में आ जाते हैं तो उसे फाउल करार दिया जाता है और गेंद की पोजीशन उसके प्रतिद्वंदी के पास चली जाती है। अगर इस दौरान गेंद गोल लाइन या गोल पोस्ट एरिया को पार कर जाती है तो ऐसे में 2 नतीजे निकल सकते हैं। पहला, गेंद अगर आखिरी बार अटैक करने वाले खिलाड़ी को लग जाती है तो इसे गोल किक में बदल दिया जाता है। ऐसे में गोल किक के दौरान डिफेंडिंग टीम 6 यार्ड बॉक्स में कहीं भी खड़े होकर गेंद को वापस खेल में ला सकते हैं। दूसरा, अगर गेंद डिफेंड करने वाले खिलाड़ी को लग जाए तो उसे कॉर्नर किक में बदल दिया जाता है। कॉर्नर किक के दौरान अटैकिंग टीम के खिलाड़ी कॉर्नर फ्लैग के पास गेंद को रख कर किक मारता है और खेल दोबारा शुरू हो जाता है। कॉर्नर को गोल दागने का एक बेहतरीन अवसर माना जाता है क्योंकि गेंद और खिलाड़ी गोल के सबसे करीब होते हैं। ऐसे में खिलाड़ी सीधा ही गोल पोस्ट को पार करने की कोशिश करता है और अपने साथियों को गेंद पास करता है। फाउल या कार्ड, अगर टीम के पास गेंद है तो दूसरी टीम बॉल को लेकर मुकाबले को अपनी ओर लाने का कार्य करती है। एक टैकल नियमों के विरुद्ध भी हो सकता है। यदि कोई भी टैकल या ब्लॉक नियमों के साथ किया गया है तो खेल को जारी रख सकता है। हालांकि अगर कोई भी टैकल नियमों के विरुद्ध है तो उसे खेल को वहीं रोका जाता है और रेफरी या असिस्टेंट रेफरी द्वारा इसे फाउल करार दिया जाता है। जाने अनजाने में यदि कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से स्पर्श कर देता है तो उसे भी फाउल कहा जाता है। यह नियम गोलकीपर के लिए अमान्य है अगर उन्होंने पेनाल्टी एरिया में ऐसा किया है तो। और फाउल को पहले आंका जाता है और उसी हिसाब से रेफरी चेतावनी देता है या फिर कार्ड दे देता है। फाउल के पहले आंका जाता है, उसी हिसाब से रेफरी या तो चेतावनी देता है या कार्ड दे देता है। येलो कार्ड एक तरह की चेतावनी होती है, जो पीला कार्ड होता है वो एक तरह से चेतावनी होती है, लेकिन 2 पीला कार्ड अगर जो रेफरी कर देता है तो मानी 2 बार हो गया तो उसे रेड करार दिया जाता है। जिस भी खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलता है उसे उसी समय खेल को छोड़ना पड़ता है और वो अगले मुकाबले में भी भाग नहीं ले सकता। अगर फाउल गंभीर है, दूसरी तरह की बात है, या तब भी रेड कार्ड दिया जा सकता है और साथ ही इसी बीच गोल हो जाए तो उस गोल को भी खारिज कर दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसे रेड कार्ड दिया जाता है। फाउल हो जाने के बाद प्रतिद्वंदी टीम को फ्री किक दी जाती है। फ्री किक उसे दी जाती है जिस जगह पर फाउल होती है, फ्री किक क्या है, उसी जगह पर गेंद को रखकर डिफेंडिंग खिलाड़ी को कम से कम 9.15 मीटर की दूरी पर खड़ा होना होता है। ऐसे में किक करने वाला खिलाड़ी या तो सीधा गोल पर निशाना साध सकता है या फिर अपने साथी को गेंद पास कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी खिलाड़ी ने फाउल जीता वही फ्री किक को ले सकता है, बल्कि टीम का कोई भी खिलाड़ी फ्री किक ले सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक फाउल के बाद रेफरी खेल को ना रोके और चलते रहने दे। ऐसा तब होता है जब फाउल के बाद फ्री किक हासिल करने वाली टीम गेंद को अपने पास रख ले और खेल को जारी रखे। कई बार ऐसा भी होता है कि फाउल के बाद रेफरी खेल को ना रोके और चलने दे, तब किक वही होता है, गेंद को अपने पास रख ले। एडवांटेज और खेल को दोबारा शुरू होने से पहले कुछ सेकंड का समय मिलता है और उसी बीच रेफरी को तय करना होता है कि वो खेल को जारी रखे या प्रतिद्वंदी को फ्री किक दे। अगर डिफेंडिंग टीम द्वारा फाउल पेनाल्टी एरिया में है तो उसका भुगतान खास होता है। ऐसे में उसके प्रतिद्वंदियों को पेनाल्टी किक मिलती है। पेनाल्टी किक के समय गेंद को पेनाल्टी कॉर्नर पर रखा जाता है और खिलाड़ी वहां से सीधा गोल करने की कोशिश करता है। पेनाल्टी किक के समय केवल गोलकीपर ही गेंद को रोक सकता है, बाकी खिलाड़ी पेनाल्टी एरिया के बाहर होंगे। गोलकीपर अपने दोनों पैर गोल लाइन पर रखकर खड़ा होना होता है। किक मारने से पहले अगर गोलकीपर ने अपनी जगह से हिल जाता है तो शॉट को दोबारा शुरू किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी पेनाल्टी एरिया के अंदर फाउल करता है तो उसके प्रतिद्वंदी गोल किक
मिलती है उसके प्रतिद्वंदी को। ऐसे में खिलाड़ी ऑफसाइड के नियम का भी पालन करना होता है। जिस भी खिलाड़ी को पास मिल जाता है वो पहले आखिरी डिफेंसिव लाइन के पार नहीं जा सकता। ऑफसाइड का नियम तभी लागू होता है जब पास लेने वाला खिलाड़ी प्रतिद्वंदी के हाथ में हो। थ्रो के जरिए आने वाले पास के दौरान भी ऑफसाइड का नियम लागू होता है। अब बॉल के मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम फुटबॉल के मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम जिस टीम के गोल सबसे ज़्यादा होते हैं वो जीत जाती है। अगर मुकाबले में कोई भी टीम गोल ना करे या दोनों टीमों के गोल 90 मिनट के बाद बराबर हों तो उस मुकाबले को ड्रा माना जाता है। हालांकि बड़ी लीग या फाइनल मुकाबले के दौरान मुकाबले का विजेता निकालना अनिवार्य होता है। अब कैसे निकालते हैं देखें, इसका एक और तरीका भी। उदाहरण के तौर पर किसी बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता में नॉकआउट भी खेले जाते हैं जिनमें 2 लेग को पूरा किया जाता है। अगर दोनों टीमों का एग्रीगेट बराबर है, उनके गोल भी बराबर हैं, तो उसके बाद भी एक टीम को आगे जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा टाइम या पेनाल्टी शूटआउट के जरिए सुलझाया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है कि 30 मिनट यानी 15-15 मिनट के 2 हाफ तक खेला जाता है। इसमें अगर कोई टीम जीत जाए तो उसे मुकाबले का विजेता घोषित कर दिया जाए। अगर ऐसे में भी कोई टीम जीत नहीं पाती है तो पेनाल्टी शूटआउट को गेम में लाया जाता है। पेनाल्टी शूटआउट में 5 राउंड का एक सेट होता है जहां एक एक कर दोनों टीमों के खिलाड़ी गोल करने की कोशिश करते हैं। 5 राउंड के बाद जिस टीम का स्कोर ज़्यादा होता है वो जीत जाती है। अगर इसके बाद भी स्कोर बराबर है तो उसके बाद सडन डेथ तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। सडन डेथ में एक टीम ने स्कोर कर दिया और उसका प्रतिद्वंदी किक मिस कर गया तो वो टीम जीत जाती है। जहां विजेता के मिलने तक इसे ऐसे ही खेला जाता है। आप रेड कार्ड के विषय में आगे फिर लिखा हुआ है, बट आपने रेड कार्ड हमने पढ़ा कि कैसे होता है रेड के एक्स्ट्रा टाइम और ऑफ साइड के नियम, या रेड कार्ड मैदान में बाहर जाता है तो आपने पढ़ा है। अब देखते हैं फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो फुटबॉल ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है और ये गेम दुनिया सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक खेल है। सामूहिक तौर पर 2 टीमों के बीच ये खेला जाता है। टीम की बात करें तो हमने भी आप बताया कि मध्य रेखा से 10 गज त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। ये वृत्त आरंभ का वृत्त कहलाता है। आरंभ का वृत्त ये भी याद रखें, प्रश्नों में यानी कंपटीशन में लगभग ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरंभ का वृत्त क्या होता है। तो यही आरंभ का वृत्त होता है। मैदान के दोनों सिरों पर 8 गज यानी 7.32 मीटर चौड़े गोल क्षेत्र होते हैं। गोल क्षेत्रों के दोनों तरफ 18 गज का आयताकार क्या होता है, पेनाल्टी क्षेत्र भी होता है जिसे पेनाल्टी कॉर्नर कहते हैं। अब विजेताओं की सूची आपने ऊपर देखी है। फीफा विश्व कप प्रतियोगिता 18 कैरेट सोना का बना होता है और 26 मई 1928 को फीफा विश्व कप आयोजन निर्णय लिया। फीफा विश्व कप पहली बार 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और तब से इसका आयोजन किया जा रहा है। 1942 और 46 को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर 2 विश्व युद्ध थे, उसी कारण ये नहीं हो पाया था। तो अब आप देखिए जो विजेताओं की सूची है वो यहाँ पर हम लिख करके लाए हैं, ये बना करके। 1930 में उरुग्वे में संपन्न हुआ, उरुग्वे में संपन्न हुआ, उरुग्वे जीता। और 34 में इटली में हुआ, इटली जीता। 38 में फ्रांस में हुआ, इटली जीता। 50 में ब्राज़ील में हुआ, उरुग्वे जीता। 54 स्विट्जरलैंड में हुआ, पश्चिम बंगाल जीता। 58 स्वीडन में हुआ, ब्राज़ील जीता। 62 चिली में हुआ, ब्राज़ील जीता। 66 इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता। 70 मैक्सिको हुआ, ब्राज़ील जीता। 74 पश्चिम जर्मनी में हुआ, पश्चिम जर्मनी जीत गया। 78 अर्जेंटीना में हुआ, अर्जेंटीना जीत गया। 1982 स्पेन में हुआ, इटली जीता। 1986 मैक्सिको में हुआ, अर्जेंटीना जीता। 1990 इटली में हुआ, पश्चिम जर्मनी जीती। 1994 अमेरिका में हुआ, ब्राज़ील जीता। 98 में फ्रांस में हुआ और फ्रांस जीत गया। 2002 में दक्षिण कोरिया में हुआ और जापान में, 2 देशों ने मिलकर करवाया था 2002 में, जो ब्राज़ील ने जीता। 2006 में जर्मनी में हुआ, इटली ने जीता। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, स्पेन जीता। 2014 ब्राज़ील में हुआ और जर्मनी जीती। 2018 में रूस में हुआ और फ्रांस जीता। यानी 2018 तक के सभी विजेताओं की सूची, यानी अब तक के जितने भी फुटबॉल हुए हैं तो सभी की आपको सूची मिल गई, सब जान गए। फुटबॉल विश्व कप में अब तक सबसे सफल टीम की गणना की जाए तो वो टीम ब्राज़ील की टीम होगी, क्योंकि ब्राज़ील एक अकेला देश है जिसने अब तक के विश्व कप फुटबॉल 5 बार जीता है। और 1958 में स्वीडन को हराकर ये ब्राज़ील का कौन सा विश्व कप ब्राज़ील ने जीता, यानी 1958 में जो स्वीडन को हरा करके ब्राज़ील वो 6ठा विश्व कप था उसे जीता। 1962 में चेकोस्लोवाकिया को हराया, वो 7वां विश्व कप था उसे ब्राज़ील ने जीता। यानी 6ठा और 7वां 2 लगातार विश्व कप ब्राज़ील ने जीते। 7वां विश्व कप 1970 में, 7वां नहीं था ये, 9वां था, 1970 में हुआ। यानी 6, 7, 9 1970 वाला भी जीता।
1994 में 15वां विश्व कप था जो ब्राज़ील ने फिर जीता, और 2002 में जर्मनी को हरा करके ब्राज़ील जीता। ये 17वां विश्व कप था। तो आप लोगों ने देखा फुटबॉल के विषय में इतनी सारी जानकारी हमने दी, और आपको अगर जो ये अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करें, और हम ऐसा वीडियो फिर बनाएंगे, फिर अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे। आप लोग देखिएगा। अभी भी फुटबॉल से बहुत सारे पहलू अनछुए रह गए हैं, उनके विषय में भी हम और फुटबॉल के साथ साथ अन्य खेलों पर भी बनाएंगे। और अगर जो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका प्यार पाने के लिए मैं कमेंट चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें। और साथ में अगर जो कमेंट में आप कुछ ऐसा कहते हैं कि जैसे इस खेल पर बनाइए, कोई खेल पर्टिकुलर या जो आप बताते हैं, तो उस खेल पर भी हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि बनाता रहूं। यानी हमारा ये मैथ मनोरंजन का क्लास मैथ के साथ साथ और भी कई चीज़ों के लिए जाना जाएगा। हम इस क्लास में सब कुछ करना चाहते हैं तो बनाएंगे, बहुत चीज़ बनाएंगे। बाकी आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।